हेलो ग्रामर नगरी परिवार। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का सही इस्तेमाल। ये टॉपिक सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है ना। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक रूल क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट, रूटीन और जनरल फैक्ट्स को बताते हैं। और इसका रूल होता है सिंपल सा, सब्जेक्ट, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। शी रीड्स बुक, वह किताबें पढ़ती है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज की भूमिका क्या है, डू डज का रोल क्या है, अब ये हमें देखना है। दोस्तों, डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ तीन जगह करते हैं। तीन जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में, याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन जगहों पर हम करते हैं डू डज का यूज। पहला कहां करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। जब प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वैसे में आपको डू डज का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, रूल देखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। अब डू या डज कब लगाएंगे आप जान लीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में डज का यूज होता है और प्लूरल में डू का यूज होता है। टेबल आप देख सकते हैं। उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद में V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह किताबें नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड द बुक्स। ध्यान यहां पर यह देना है, डज लगने पर वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में हम यस या ईएस का यूज कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा जैसे अभी आपने किया सी रीड्स, और वह नहीं पढ़ती, सी डज नॉट रीड हो जाएगा। एक तो आप समझ गए नेगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा डू डज का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, जैसे नियम इसका देखेंगे। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, डू या डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे। उसके तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है प्लस वर्ब बेस फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? क्या आपको कॉफी अच्छी लगती है? तो डू यू लाइक कॉफी। सेकंड, क्या वह अच्छा गाती है? डज शी सिंग वेल। दो चीजें हो गई डू डज के लिए। अब तीसरी चीज कहां हो आप सोच रहे होंगे। आप तो पहले जानते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता है। तीसरी बात कहां होती है? बहुत सिंपल सी बात है, तीसरी सेंटेंस होता है एम्फैटिक सेंटेंस। अब एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा, मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। इंग्लिश बोलेंगे आई हेल्प यू। और अगर इसी सेंटेंस को आप जोर दे के बोलेंगे, मैं आपकी हेल्प करता तो हूं, मैं आपकी हेल्प करता तो हूं, अब मतलब मैं आपकी हेल्प अवश्य करता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें नियम क्या हो जाता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डू या डज का यूज कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करेंगे। अब बाकी का वर्ब लेंगे। सेंटेंस देखिए, मैं आपका सम्मान करता तो हूं, आई डू रेस्पेक्ट यू, आई डू रेस्पेक्ट यू। वह अपने परिवार की देखभाल करती तो है, वह अपने परिवार का देखभाल करती तो है। शी डज केयर अबाउट हर फैमिली। अब ध्यान देना, तीन बातें आपने सीखी। याद करने के रूल्स का क्या है? डू डज का यूज
कहां करेंगे? डू का यूज हमेशा आई वी यू दे के साथ करेंगे। इसके बाद जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनमें करेंगे। और डज का यूज करने के लिए कहां कहां करेंगे? ही, शी, इट। और इसके अलावा जितने भी सिंगुलर नंबर के नाउन होंगे वहां पर आप डज का यूज करेंगे। याद रखना, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहता है जब आप डज या डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक टी। अगर यही डज ना होता तो हम करते शी लाइक्स टी। वह चाय पसंद करती है। शी लाइक्स टी। वह चाय पसंद नहीं करती है। शी डज नॉट लाइक टी। अब ध्यान यहां नीचे देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्या वे रोज टीवी देखते हैं? क्या वे रोज टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी एवरी डे? क्या वह जंक फूड नहीं खाती है? डज शी नॉट ईट जंक फूड? मैं जिम में नियमित रूप से जाता हूं। आई डू गो द जिम रेगुलरली। मैं जिम में नियमित रूप से जाता तो हूं। आई डू गो द जिम रेगुलरली। अब आप ध्यान देना, आप कमेंट में 3 सेंटेंस लिख करके प्रैक्टिस करें और कमेंट आप कीजिए। तो दोस्तों, अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास सीधा पहुंच जाए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, कीप लर्निंग विथ ग्रामर नगरी।